एक मुट्ठी भर लोगों की ताकत इतनी मजबूत है कि 1 तारीख को उनको सड़कों पे उतरना था। ये सरकार इतनी बैकफुट पे आई कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में देखिए इस बिल पे स्टे भी लग गया। आज भी देखिए बच्चे जो है हमारे जब पीटी मेंस में अच्छे नंबर ला करके जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो वहाँ जातीय भेदभाव के वो शिकार होते हैं और उन्हें कम अंक दे करके उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। दलितों को, पिछड़ों को बेवकूफ़ कर बनाने वाला बिल आया था। तेजस्वी यादव ने जाति आधारित गणना के लिए संघर्ष किया, सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने लड़ाई उठाई। पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी, IIT कॉलेजेस में हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखिए वहाँ पे दलित और पिछड़े समाज के कितने टीचर हैं, कितने प्रोफेसर हैं वहाँ पे। ये भाजपा की सरकार है जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी, वो कभी इनके हितों के लिए खड़ी हो ही नहीं सकती। अब हर कपड़ा बनेगा चमचमाता डिप क्लीन के साथ। आपका विश्वास, हमारा वादा। जी नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप। और यूजीसी को लेकर के जो नया बवाल छिड़ा था उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर स्टे लगाया है और कई गंभीर बातें उन्होंने कही कि इस पर एक बार फिर से नए सिरे से ड्राफ्ट बनाया जाए, नए सिरे से इस पर विचार किया जाए। हमारे साथ में राजद की फायर ब्रांड प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं, नेता हैं। क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दिया है, लग रहा है आंदोलन जो करने की धमकी दी जा रही थी सोशल मीडिया पर, उसका असर दिखा। देश में चंद लोग और एक मुट्ठी भर लोगों की ताकत इतनी मजबूत है कि 1 तारीख को उनको सड़कों पे उतरना था। ये सरकार इतनी बैकफुट पे आई कि त्वरित कार्रवाई करते हुए आनन फानन में देखिए इस बिल पे स्टे भी लग गया। हालांकि मुझे इस बात से मैं बहुत अच्छी तरह से अवगत थी कि ये सब चीज़ें जो है वो दिखावा है, भ्रम है, भ्रमजाल जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही फैलाती आई। और ख़ास करके तब जब चुनाव हो, और वो भी जब बंगाल में चुनाव हो, यूपी में चुनाव हो, और वो आबादी, वो प्रतिशत जो है, जो दलित और पिछड़ों की आबादियाँ वहाँ अधिक हैं, तो उनके वोट में सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एक UGC बिल लेकर के आई थी। लेकिन एक कटु सत्य है कि आज भी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे भाइयों के साथ वो भेदभाव होता है। आज भी देखिए बच्चे जो है हमारे जब पीटी मेंस में अच्छे नंबर ला करके जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो वहाँ जातीय भेदभाव के वो शिकार होते हैं और उन्हें कम अंक दे करके उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाता है। आज भी डिस्क्रिमिनेशन तो है ना, लेकिन आज 76 साल की आज़ादी के बाद भी अगर हमारे देश में ये जातीय भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है, शैक्षणिक भेदभाव है, तो मुझे लगता है कि किसी भी एक प्रोग्रेसिव देश की कल्पना हम इस भेदभाव के रहते हुए नहीं कर सकते हैं। बहुत UGC को लेकर के जो नया आयोग बनाने की बात कही जा रही थी, 10 सदस्यीय टीम, लग रहा था वो भी पारदर्शिता के साथ न्याय कर सकते थे, आपको लगता है? जब ये नहीं, देखिए ये कोरी बकवास। मैंने क्या कहा आपको, ये एक दलितों को, पिछड़ों को बेवकूफ़ कर बनाने वाला बिल आया था। ये उनके अंदर एक वो कहते हैं ना कि भ्रम पैदा करने के लिए लाया गया था कि देखो भाई हम आपके बारे में सोचते हैं। आप 12-15 सालों से आप सरकार में है, केंद्र में सरकार है, बिहार में भी आपकी सरकार है। जाति आधारित गणना के लिए संघर्ष जो है हमने किया, हमारे नेता ने किया। तेजस्वी यादव ने जाति आधारित गणना के लिए संघर्ष किया, सड़क से लेकर सदन तक उन्होंने लड़ाई उठाई। अगर ये लोगों के अंदर तनिक भी दलित और पिछड़ों के प्रति भेदभाव की भावना नहीं होती तो क्या हमें संघर्ष सड़कों पे करना पड़ता? क्या इतना मुश्किल होता ये निर्णय लेना? लेकिन नहीं, ये इन्हें कोई माने मतलब है नहीं। बहुत दुख के साथ मैं आपको कहना चाहूँगी कि आज पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटी, IIT कॉलेजेस में हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप देखिए वहाँ पे दलित और पिछड़े समाज के कितने टीचर हैं, कितने प्रोफेसर हैं वहाँ पे। आपको गिन के मिल लेंगे, इक्के दुक्के मिल जाएंगे। भाई टेक्निकल कॉलेजेस में तो यहाँ फाइलमबाजियाँ होती है भाई। 2 गुट होते हैं, बनाए जाते हैं। एक विशेष वर्ग के गुट होते हैं जो हमेशा से ही अपने जो वो जातियां हैं, दलित पिछड़े समाज के लोग हैं, उनको प्रताड़ित करने का काम कर, और उन जातियों के लोगों के साथ पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम खड़ा रहता है। तो आखिर वो सिस्टम में वो लोगों की वजह से ही तो आज छात्र प्रताड़ित तो होते हैं और वो सुसाइड भी करने के मामले जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये भेदभाव तो बहुत सालों से है और मुझे लगता है इसकी लंबी लड़ाई हमें अभी और लड़नी पड़ेगी। कहा जा रहा है कि सड़क पर जब उतरने लगे स्वर्ण समाज के लोग, उसके बाद सरकार में दबाव आया और इस वजह से ये एक्शन हुआ। क्या आगे भी बिल आएगा? वो स्ट्रैटेजी प्लान था, ऑलरेडी वो स्ट्रैटेजी प्लान था कि देखो भाई हम बिल लेके आ रहे हैं, 2 दिन खूब नाच गाना गाओ तुम लोग, चौथे दिन तो हम पार वापस ले ही लेंगे। वही तो हुआ, अंततः वही हुआ। क्योंकि ये सरकार कभी भी दलित, पिछड़े, महिलाओं और अल्पसंख्यकों की बात करे तो भाई 100 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार है जो दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, महिला विरोधी और अल्पसंख्यक विरोधी, वो कभी इनके हितों के लिए खड़ी हो ही नहीं सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं। साफ तौर पे UGC के
पर छिड़े जो नए विवाद थे और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बातें रखी, उस पर इन्होंने अपने मामलों को स्पष्ट किया, अपनी बातों को स्पष्ट किया। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।